अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर है। तमाम मसीही बरादरी को उनका क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन छुट्टी भी है कायदे आज़म डे के हवाले से। कायदे आज़म का आज 147वां यौम पैदाइश है और आज के दिन लाहौरी कायद डे तो सेलिब्रेट कर रहे हैं छुट्टी के तौर पर, लेकिन वहीं पर कायदे आज़म के पाकिस्तान को कितना याद रखा है, कायदे आज़म के बारे में कितना जानते हैं, लाहौरियों की इंफॉर्मेशन और उनके नज़रियात कायदे आज़म और पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान बनाने में जो कायदे आज़म का नज़रिया था उस बारे वो कितनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, आए आपको। दिन 25 दिसंबर यानी कि कायदे आज़म डे, कायदे आज़म का 147वां जन्मदिन जो कि हम हर साल कायद डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। क्या आज भी हम पाकिस्तान बनने के इतने सालों बाद भी अपने बानी को याद रखे हुए हैं? क्या कायदे आज़म से रिलेटेड हमारी आवाम बाखबर है, उनको इन्फॉर्मेशन है और आज का पाकिस्तान कायद के उस पाकिस्तान से कितना मुख्तलिफ है, इस बारे हम बात करेंगे। आए मेरे साथ। क्या हाल है आपके? आज कायदे आज़म डे है। कायदे आज़म का कितनावां जन्मदिन है आज? पहले के, लेकिन कंफर्म नहीं है। आपसे तो पहले के ही हैं, हमारे बानी है। 147वां है। 147। कायदे आज़म का पूरा नाम क्या था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल। और कायदे आज़म उन्हें कहा जाता है क्योंकि वो हमारे अजीम लीडर हैं और उन्होंने पाकिस्तान बनाया। मुझे बताएं, कायदे आज़म पैदा कहाँ हुए थे? कराची में। कराची में। वो याद है बचपन में माशरतुल उम्मी या उर्दू में कायदे आज़म पे मजमून लिखते थे, रट्टा लगाते थे या समझ के लिखते थे? समझ के लिखते थे। कायदे आज़म की कितनी शादियाँ हुई थी? शादी तो मेरे ख्याल से 2 ही थी। 2 ही थी। वाह भाई, आपके अच्छे नंबर आ गए होंगे माशरतुल उम्मी। मुझे बताएं, आज का पाकिस्तान कायद के पाकिस्तान से कितना मुख्तलिफ है? बहुत उन्होंने जो किया ना पाकिस्तान के लिए, और जो हुक्मरानों के हाथ आ गया ये पाकिस्तान, जो उन्होंने सोच के बनाया था या जो उन्होंने हमारे लिए किया था ना, तो वो आज देख के दुख होता है हमें कि जाहिलों के हाथ में आ गया। वो गवर्नमेंट जो ना जाहिलों की है। हर बंदे को अपनी सीट और अपना बैंक बैलेंस का पता है, बस कि उतना कर लें सीधा, अवाम के बारे में कुछ नहीं सोचते। और वो कायद थे कि जो अवाम के बारे में सोचते थे, उन्होंने अपने आप को नहीं देखा, अपनी सिस्टर के बारे में नहीं सोचा, अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने पाकिस्तान की अवाम के बारे में सोचा। और आज का आपके सामने ही है। मुझे बताएं, आपने सही कहा है, करप्शन इस मुल्क में बढ़ती चली गई, हर एक ने अपना सोचा, नफ्सा नफ्सी का ये दौर, लेकिन वहीं पर अवाम भी तो बहुत बदल गई ना। हम यहाँ पर कानून फॉलो करने को समझते हैं कि हमारी तौहीन हो गई है, हम यहाँ पर हर चीज़ में कहीं ना कहीं ढिठाई का मुजाहरा भी कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर देखते नहीं है कि हमने पाकिस्तान को क्या देना है, हम सिर्फ शिकायतें उन सियासतदानों और पावर स्ट्रगलर्स के पीछे जो है वो लगा देते हैं अपनी शिकायतें, खुद रियलाइज़ नहीं करते कि हमने क्या करना है। हम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। असल में सियासत जान जो है ना, वो जो लीडर है हमारे इस टाइम जो मुल्क को चला रहे हैं, वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे कि करप्शन हो रही है। जैसे कि कोई बंदे को पकड़ के ले जाती है पुलिस, वो पुलिस जाके उनसे डिमांड करती है पैसे दे, बंदा छोड़ देते हैं। वो बंदा तो वो पैसे दे कर छोड़ देता है, ठीक है। करप्शन भी वहीं पे आ गई, करप्शन कम नहीं हुई। ये वही बात आ गई ना कि इदारे करप्शन कर रहे हैं, इदारे अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, लेकिन अवाम भी तो नहीं कर रही ना। अवाम क्या करे, अवाम आगे बेचारी पिस रही है, महंगाई इतनी हो गई हुई है आपके सामने। क्या 400 कसूरवार आज पाकिस्तान जहाँ पर है सियासतदान और डिपार्टमेंट्स हैं, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम। क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका भाई? राणा सिर्फ। कायदे आज़म के बारे में कुछ सवाल पूछूं आपसे? जी जी पूछें। पेशे के एतबार से कायदे आज़म क्या थे? पेशे के लिहाज से वो बैरिस्टर थे, लॉयर थे, वकील थे। और कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान के लिए 2 कौमी नज़रिया पेश किया, वो 2 कौमी नज़रिया क्या था? नहीं पता। 2 कौमी नज़रिया, हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग स्टेट होनी चाहिए। नहीं पता। कायदे आज़म का सबसे बड़ा नारा क्या था? आज़ाद रियासत थी, आज़ाद पाकिस्तान मांगते थे और कलमे के नाम पर ये पाकिस्तान बना। बिल्कुल। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमें कायदे आज़म ने सिखाया। और अब कलमे वाली बात कोई नहीं रह गई है, सिर्फ ज़बानी कलमा आता है सबको। तो उस पर दीन वाला मसला या दीन इधर मतलब इस्लामी रियासत, दीनी कानून कोई लागू नहीं है यहाँ पे। अभी भी हम जनवरी फरवरी मार्च से ही चल रहे हैं, तो वो सिर्फ ज़बानी कलामी चीज़ें थी। लेकिन आज आप देखें, इंडिया में मुसलमान की ज़िंदगी कितनी तंग है और पाकिस्तान में हम अपनी मर्ज़ी से आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। देखें, आज पाकिस्तान आज़ाद है और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मोहतरम थे, उनकी वजह से आज़ाद पाकिस्तान हमें एक इबादत भी करते हैं अपनी इबादत गाँव में आज़ाद होके, आज़ाद बिज़नेस भी कर रहे हैं हम लोग, आज़ाद पढ़ भी रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ ठीक है।
लेकिन एक ख़ास टोला जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुका हुआ है, ये कौम तो वो कौम है, इन्होंने मोहतरमा जो उनकी सिस्टर थी फातिमा जना थी, उनको भी इलेक्शन हरवा दिए थे और उनको भी गद्दार कह दिया था। तो यहाँ पर सिलेक्शन होती है, यहाँ पर इलेक्शन नहीं होते ना, इधर कोई आज तक इलेक्ट होके आया। आप कह रहे हैं कि उस वक्त के पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में नहीं, वो तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। देखें बाबा जी ने जो सोच के ये मुल्क बनाया था उस पर बिल्कुल पूरा हम लोग भी नहीं उतर सके, अवाम भी नहीं उतर सके। बाबा कौम ने जब पाकिस्तान बनाया था तो पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं थे। आपको पता होगा इंडिया ने कितना धोखा किया था हमारे साथ, वो चाहे फ़ौज की डिवीज़न हो या रिसोर्सेज की डिवीज़न। आज पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा है, न्यूक्लियर पावर है, कुछ तो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, जो इतने सालों के बाद हमने तरक्की की, बेहतरी आई। किसी एक चीज़ न्यूक्लियर पावर को क्या करना आपने कि न्यूक्लियर पावर है, एटमी प्लांट हमारे पास है। आपके सामने फ़लस्तीन में क्या हो रहा है? फ़लस्तीन में सरेआम गुंडागर्दी बदमाशी हो रही है। इसराइल ने उनके ऊपर जो कत्ल गारत है, जो खून बहाया जा रहा है, जो औरतों की इज्जतों के साथ किया जा रहा है, जो मासूम बच्चे शहीद किए जा रहे हैं। तो हमने ये मुसलमान ममालिक जो है, ये न्यूक्लियर पावर जो बने थे, हम दिखावे के लिए तो नहीं बने थे ना कि हम लोगों ने सिर्फ धमाके कर दिए हैं, बहुत बड़े बदमाश बन गए हैं। तो भाई इसको यूज़ कैसे करना है? तुम्हारा डर तो है नहीं किसी बंदे को। आप ये कह रहे हैं कि हमने तरक्की नहीं की है इतने सालों में। तरक्की हो खाली पुल बना देने से, सड़कें बना देने से तो तरक्की मैडम नहीं होती हैं। तरक्की होती है अवाम के लिए भला क्या किया, अवाम के लिए भला क्या किया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है अंकल आपके? ठीक है, तबीयत ठीक है। छुट्टी के दिन शॉपिंग करने आए हैं आप? आपने कहा आज छुट्टी का दिन है, एंजॉय कर लें। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है। आज कायद-ए-आज़म डे है 25 दिसंबर। हर साल इस पर हम छुट्टी मनाते हैं, सो के गुजार देते हैं। कायद का वो पाकिस्तान, कायद का वो नज़रिया याद है कहीं पर? याद है इंशाल्लाह याद है। कायद-ए-आज़म का पूरा नाम क्या था अंकल? मोहम्मद अली जना। और उनका सबसे पहला ऑफिशियल टाइटल क्या था जब पाकिस्तान बन गया था? पाकिस्तान बन गया उनको शूर था कि भाई पाकिस्तान का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। उनको पोस्ट क्या मिली थी? सबसे पहले उनका टाइटल क्या था? उनका टाइटल था, मुझे नहीं आ रहा। आंटी आपको याद है? नहीं आपको याद। गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर। और उनको बड़ा कम टाइम मिला, करीबन सिर्फ एक साल, और फिर वो चले गए। बाबा कौम ने एक ख्वाब देखा कि मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत हो। जी बिल्कुल। ये आज़ादी कितनी बड़ी नेमत थी? बहुत बड़ी नेमत है और हर बंदा आज़ाद होना चाहिए। जी आंटी, बेड़ा गर्क दूसरे ने कर दिता है मुल्क दा, वो तो बेचारे बना ही गए, वो तो बनाई गए सी, साडे वास्ते छड़ ही गए सी। आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, आज के पाकिस्तान में और कायद के पाकिस्तान में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क। कैसे? बहुत फ़र्क है कि आजकल महंगाई ने मत मार के रख दी हर चीज़ की, लेकिन वो तो महंगाई नहीं सी होनी होंगी ते गुरबत नहीं सी इन्नी जिन्नी हुण गुरबत हो गई। अच्छा, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖੋਲਤੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦੀਆਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ ਭੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰੀ ਰਹੇ, ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਖੋਲ ਲਵਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। आवाम भी उन्नी कसूरवार हुई, फिर कसूरवार है जिन्नी महंगाई होंदी है तो बहुती कर लेंदे ने, बहुती कर दिंदे ने जी। थोड़ी महंगाई होंदी है तो बहुती हो जाती। सही गल है, गवर्नमेंट कोई रेट रख दी है अगो अपने अपनी, वो 10 ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। एक जो गवर्नमेंट 1 रुपये बढ़ाती है तो वो 10 रुपये बढ़ा देते हैं। तो फिर आवाम भी कसूरवार हुई। कसूरवार है ना, तो आवाम भी तो फिर सेल्फिश हो गई ना। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कायद-ए-आज़म डे के हवाले से हम शो कर रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि क्या आज भी वो बाबाए कौम को याद रखे हुए हैं। बाबाए कौम को याद रखना सिर्फ छुट्टी मनाने के हवाले से नहीं है, उनकी तालीमात, उनका नज़रिया, जिस तरह से पाकिस्तान बना, और उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम जान रहे हैं आवाम से कि क्या उन्हें पता है या नहीं। एक भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाए भाई, क्या नाम है आपका? उसामा भाई, क्या करते हो आप? शॉप है, आपकी शॉप है, कैसे चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है, चलिए अल्लाह का शुक्र है। अभी तो सीज़न भी चल रहा है ना, तो काफ़ी कारोबारी हजरात जो हैं वो खुश हैं। मुझे बताएं, आज कायद-ए-आज़म डे है, छुट्टी का दिन होता है, अमूमन हम छुट्टी मना के ख़त्म कर देते हैं। कायद-ए-आज़म का पूरा नाम क्या था? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान जब बनाया तो सबसे बड़ा जो नारा था, जो सबसे बड़े नज़रिया था उनका, वो क्या था? उनका असल मकसद यही था कि इस्लामी कानून नाफिज किया जाए
अल्लाह ताला का कानून नाफिज किया जी, जो कि यहाँ पे नहीं है। जिस नाम पे जिस ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो यहाँ पे इस्लामी कानून नाफिज ही नहीं। तो जब तक इस्लामी कानून नाफिज नहीं होगा हमारा यही हाल होगा। यही हाल होगा। दो कौमी नज़रिए की आप बात कर रहे हैं कि मुसलमान आज़ाद रियासत में, जी आज़ाद रियासत में, तो जब तक कानून नाफिज नहीं है अल्लाह ताला का, क्योंकि ज़मीन अल्लाह की और कानून भी उसी का ही होना चाहिए। तो ये उनका विजन था। असल लोगों का उनका मकसद समझ नहीं आया कि जिस मकसद के लिए उन्होंने पाकिस्तान को बनाया था कि एक मुसलमान रियासत होनी चाहिए, आज़ाद मुसलमान होनी चाहिए, एक अक़लियत होनी चाहिए, ठीक है। तो उस नज़रिए से जो बना था पाकिस्तान, तो वो आज वो आज़ाद रियासत है नहीं। हम अपने अपने ईमान के मुताबिक, अपने अपने फ़ेथ के मुताबिक अपना अपना दीन जो है, वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियंस हैं, वो हिंदू हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है आज वही पाकिस्तान है? दीन एक ही है, दीन एक ही है, लेकिन हम लोगों ने तो फ़र्क़े बना दिए हैं। ये बेसिकली अब जो हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं, मुआशी हालात भी अगर आप देखती हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि बस जब तक मैं आपसे वही बात, कानून जब तक नाफिज नहीं होगा ना, एक पैटर्न नहीं, एक हमारा एक होगा, एक डिसिप्लिन नहीं होगा, मुआशी तौर पे भी हो या वो इस्लामी तौर पे भी हो। कि शरीयत के कानून की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी। कायदे आज़म जो है वो लागू करना चाहते हैं। कायदे आज़म इल्लामा इकबाल साहब, जितने भी जो इस तहरीक में शामिल थे, उन सब की यही काविश थी कि हम इस्लामी कानून नाफिज करें। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान बना 1947 में, सबसे पहला टाइटल कायदे आज़म को कौन सा मिला था? मतलब उनके पास सबसे पहले पाकिस्तान बनने के बाद होता है ना, अभी वज़ीर आज़म है, सदर हैं, ये हैं, वो हैं, कायदे आज़म उस वक्त क्या बने थे? गवर्नर पाकिस्तान बने, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। वेरी गुड, वेरी गुड, याद है भाई को। चलिए, थैंक यू सो मच जी। आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नईमुद्दीन। नईमुद्दीन साहब, आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर किस चीज़ की छुट्टी है आज? कायदे आज़म की पैदाइश का दिन है। कायदे आज़म की पैदाइश का दिन है। कायदे आज़म का कितनावां जन्मदिन है आज, कुछ आइडिया है? 147 है मेरा ख्याल। हाँ, ज़बरदस्त अंकल, ज़बरदस्त। हमारी नौजवान नस्ल को अक्सर चीज़ें तो पता ही नहीं है ना? उनको तो बस वो नेट चला लेंगे, फेसबुक गूगल कर लेंगे और बता देंगे। पेशे के एतबार से कायदे आज़म क्या थे? वकील थे। वकील थे। और किस बेस पर पाकिस्तान बनाया था कायदे आज़म ने? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? हमें वो मतलब सिखा गए, समझा गए। सबसे पहला टाइटल क्या था कायदे आज़म का? पाकिस्तान बनने के बाद उनके पास जो टाइटल आया था, उन्हें जो बनाया गया था, जो सरबराह पाकिस्तान, बानिए पाकिस्तान तो थे ही वो, लेकिन एक ऑफिशियल टाइटल भी मिला था उन्हें। टाइटल से मुराद, मैं ज़रा पढ़ा लिखा इतना जैसे अभी हमारे पास टाइटल्स है ना, प्रेसिडेंट है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला हैं। उस वक्त 1947 में कायदे आज़म जब सरबराह रियासत बने, पाकिस्तान के सरबराह बने, उनके पास टाइटल कौन सा था? क्या उनको पोस्ट मिली थी? पोजीशन क्या थी उनकी? गवर्नरशिप मेरा ख्याल मैंने सुना है मांग रहे थे, मगर उनको दी नहीं गई। नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पहले गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म थे, बने थे। ठीक है, याद आ गया आपको। अंकल, कितनी अच्छी मेमोरी है आपकी। बचपन में पढ़ा था, जब मजमून लिखते होते थे हम कायदे आज़म, पढ़ा हुआ अब तो भूल गया। उनके वालिद साहब का नाम याद होगा? नहीं याद। शादियाँ कितनी की थी उन्होंने? शादियाँ ये सुना था कि वो किसी हिंदू नहीं, दूसरी लड़की से शादी की थी। एक शादी की थी? 2 शादियाँ की थी। 2 शादियाँ की थी। अंकल की मेमोरी बहुत अच्छी है जी। उस वक्त का पाकिस्तान जो 2 कौमी नज़रिए पे बना, आज़ाद रियासत मुसलमानों के लिए, और आज का पाकिस्तान, आज तो करप्शन ही करप्शन है। आज क्या है? कुछ भी नहीं है। फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। करप्शन तो अंकल आवाम भी कर रही है, सियासतदान भी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स भी कर रहे हैं। तो हम तो सारे के सारे कायद के पाकिस्तान को भूल गए हैं फिर, है ना? सियासतदानों पे सिर्फ इल्ज़ाम लगा देना गलत नहीं? ऊपर सियासतदान के ऊपर जो है वो भी करप्शन ही है। तो सारे ये चीज़, यहाँ पे मजदूर भी बैठा होगा तो उसकी भी जितनी दिहाड़ी लग रही होगी, दाल लग रहा होगा, दाल लगेगा वो उसने कर देनी है। तो फिर हम सारे के सारे करप्ट हो चुके हैं इन पूरे सालों में। पाकिस्तान ने कोई तरक्की नहीं की जब से कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया है, आपके ख्याल में? नहीं, तरक्की तो हुई है। तरक्की हुई है? नहीं, तरक्की नहीं हुई। एटम बम बना लिया हमने, ये सब बहुत बड़ी तरक्की है। बहुत बड़ी बात है। हमने अपनी स्टैंडिंग बना ली, पहला इस्लामिक मुल्क जो एटॉमिक पावर के साथ बना। अच्छा, मुझे बताएं, लेट्स से आपने कायदे आज़म के लिए कुछ कहना है, ये आपका कैमरा है, क्या कहें? क्या कहूँ मैं? बाबा कौम के लिए कोई दुआ कर दें, कुछ भी कह दें जो आप कहना चाहें। बस हम तो यही दुआ कर सकते हैं जी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। क्योंकि उनका एहसान हमारी एहसान है हमारे पे बिल्कुल कि हम आज़ाद हैं। बिल्कुल। नहीं तो आप इंडिया में चले जाएं, देखें
मुसलमानों पे कितना जुल्म होता है वहाँ पे। और हम यहाँ पर यहाँ आज़ाद, हम तो आज़ाद फिर रहे हैं, यहाँ तो तो जो लोग कहते हैं हम गुलाम हैं, अभी भी आज़ादी कोई नहीं मिली है। गुलाम तो है ही, खैर हम अमेरिका के गुलाम, अमेरिका के बगैर तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो अभी भी गुलामी में ही है, अभी भी गुलामी में 75 सालों के बाद भी। 75 साल हो गए, ये देखो आप। फिर अपनी मर्जी से मुझे खाते हैं, पकड़ना ना पीते ले। हैं, हलाल चीज़ें मौजूद हैं, अपनी मर्जी से अपना दीन प्रैक्टिस करते हैं। ये नेमत नहीं है, ये रहमत नहीं है अल्लाह ताला की। हिम्मत तो है, मगर हम उनके खिलाफ ज़रा सा ही बोल के दिखाएं हैं ज़रा। अब फ़लस्तीन में देखें क्या हो रहा है। जुल्म बेशक, यहाँ किसी ने वो आवाज़ उठाई है, हम एटमी ताकत हैं, हम थोड़ी सी तड़ी भी लगा दें तो उन सीधे हो जाएंगे। आप मुझे कोई पकड़ ना ले बस। नहीं कोई नहीं पकड़ता आपको। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई क्या नाम है आपका? मेरा आगा अंजुम। आगा अंजुम साहब, आगा साहब इधर आ जाए ज़रा, रास्ता नहीं रोकते हम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आज किस चीज़ की छुट्टी है? आज ही 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म का विलादत का दिन है। विलादत का दिन है। हम कायद-ए-आज़म की पैदाइश के दिन ना छुट्टी मना लेते हैं। जी जी कायद-ए-आज़म के कलमात, उनके अकवाल और उनके नज़रियात को याद रखे हुए हैं हम। जी बिल्कुल, रखे हुए हैं। ईमान इत्तेहाद तंजीम। ईमान इत्तेहाद तंजीम, वो नज़र आता है आपको आज कहीं? बहुत कम। वो टेक्स्ट बुक के ऊपर स्टैम्प तो लगी हुई है, लेकिन उसके अलावा कहीं नज़र आ रहा है? उसके अलावा तो बहुत कम है लेकिन कम है। कम है, बेहतर नहीं हो रहा बल्कि पीछे जा रहे हैं। पीछे जा रहे हैं। तो आपको लगता है तब के पाकिस्तान ने और अब के पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की? हमने तरक्की की है लेकिन अखलाकियात छोड़ दी हैं। इससे क्या मुराद है आपकी? इससे मुराद ये कि हमने सड़कें बना ली हैं, हमने पुल बना लिए हैं, लेकिन अपने जो अपना अखलाक का म्यार है ना, उसको हमने गिरा दिया। वो चाहे सियासतदान है या आवाम है? जो भी है, सियासतदान आवाम से ही निकलते हैं ना, तो आवाम से ही लोग ये सियासतदानों से सीखते हैं। तो जैसे चल रहा है बस, तरक्की की है हमने बस। जब लेकिन कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, जी जी बेशुमार मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान आ गए जी जी और यहाँ के मुसलमानों ने उन्हें अकोमोडेट किया था, वेलकम किया था। बिल्कुल ऐसे। आज के दौर में आप किसी के घर जाकर देखें, जी जी 2 दिन से ज़्यादा आप रहना शुरू हो जाए, अगला तंग आना तंग शुरू हो आ जाए। जाता ये क्यों हो गया है? ये हम कहाँ चले गए हैं? वो तालीमात किधर चली गई हैं? एक तो मसला ये है कि कुछ माशी मसाइल ऐसे हैं कि जो बंदा किसी से मिलने की कोशिश भी करता है ना, तो बस वो इतना ही मिलता है कि जितना कि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। हैसियत पूरी होती है, हैसियत होती है। ज़रूरत जितनी थी। हाँ, अगर उसका जो असल मसला है मिलने वाला कौन है, अगर तो वो कोई पिक एंड चूज कर लिया हाँ ना जी, हमने। हमने पिक एंड चूज कर लिया हुआ है। हाँ, सही अगर बात कोई है। बड़ा है तो उसके साथ हम बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, और कोई गरीब आ जाएगा उसको कहेंगे यार बस ठीक है। कायद-ए-आज़म साहब के बारे में कहा जाता है कि उन जैसा सदियों में एक ही पैदा होता है, बिल्कुल और वो अपनी मिसाल आप हैं। अल्लाह ताला बिल्कुल। उन्हें करवट करवट जन्नत में जगह दे। थोड़े से सवाल पूछना चाहूँगी कायद-ए-आज़म के बारे में, अगर आपको याद हो। उनके वालिद साहब का नाम क्या था? पूंजा जिना। पूंजा जिन्ना। और उनकी मदर का नाम क्या था? उनकी मदर का नाम आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा। शादियाँ कितनी की थी कायद-ए-आज़म ने? शादियाँ हम एक ही की थी, 2 की थी। 2 की थी। पेशे के एतबार से क्या थे कायद-ए-आज़म? वकील थे, बैरिस्टर थे। बैरिस्टर थे। और कायद-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहला टाइटल क्या मिला था उन्हें? ऑफिशियल सीट क्या थी उनकी? ऑफिशियल सीट थी अपना ये याद आ रहा है उनका, कमांडर इन चीफ, ऐसे कुछ चीफ करके था कुछ, हम याद नहीं आ रहा। नहीं, चीफ करके नहीं था, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। गवर्नर जनरल, सॉरी। हमारे नोट के ऊपर आजकल कायद-ए-आज़म वही वाले चलते हैं जो जेब में पैसे के ऊपर होते हैं, और वो लाल वाला नोट होता है सबसे तगड़ा होता है ना? मुझे बताएं, नोट के ऊपर उनकी तस्वीर कब आई थी? नहीं, 57 में आई। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। कुछ कायद-ए-आज़म के नज़रियात डिस्कस हो रहे हैं, कुछ पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है, कायद-ए-आज़म के लिए दुआएं हो रही हैं, और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो हम चेक कर रहे हैं आवाम के पास कितनी है, ये कितनी नहीं। मैं एक चीज़ से ज़रूर इम्प्रेस हुई कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो याद रखे हुए हैं बाबा कौन की बहुत सी चीज़ें उन्हें याद हैं, और वो बड़े प्राउडली उसको बता भी रहे हैं। कायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया, आज हम इस आज़ाद फ़िज़ा में अगर सांस ले रहे हैं तो उन्हीं की मरहूने मिन्नत है, और उन्हीं की वजह से ये आज़ाद रियासत जो है वो हमें मिली है। आप माने या ना माने, आप करप्शन का इल्ज़ाम लगाएं, मुआशी हालात का इल्ज़ाम लगाएं, महंगाई करें, झूठ करें, पावर स्ट्रगल करें, सब कुछ कहें, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान ने तरक्की की है, पाकिस्तान की एक स्टैंडिंग है। अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम रखे, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने जिस मेहनत से और आवाम ने, हमारे आबाओ अजदाद ने जिन कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को हासिल किया था, उसका सेहरा सिर्फ़ और सिर्फ कायद-ए-आज़म के सर जाता है, और उसके लिए कायद-ए-आज़म के लिए सिर्फ दुआएं ही निकलती हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कहा यहाँ कुछ नौजवान हैं, उनसे बात करते हैं। तो उन्होंने कहा जवानियाँ रुल गई हमारी, जवान नहीं रहे अब हम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या हाल है? क्या नाम है आपका? महमूद अली। महमूद अली। महमूद भाई। और आपका क्या नाम है? दानिश। दानिश भाई, सबसे पहले तो आपने कहा था अब कहाँ जवानियाँ रही, ये इसका क्या मतलब? इससे अच्छा तो हम इंग्लैंड के ज़ेरे सरपरस्ती चल रहे होते तो वही ठीक था। वही ठीक था। हाँ। तो इसका मतलब है कायदे आज़म ने पाकिस्तान बना दिया, अच्छा नहीं किया। नहीं अच्छा किया, बिल्कुल भी नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? सही बात कर रहे हैं। आज इंडिया में मुसलमानों का जो हाल है वो कभी पढ़ा है, देखा है खबरों में? कश्मीर के अंदर जो अगर उनसे बात कर लेना तो वो कहेंगे हम आप लोगों से बेहतर हैं, यकीन माने। कोई नहीं कह रहा। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे 2-3 दोस्त हैं बाकायदा इंडिया में। अच्छा, बाकायदा। हाँ, जो कहते हैं कि हम आप लोगों से कई से बेहतर हैं। अगर उनसे बात कर लें कि मुहिब वतन के हवाले से तो वो कहेंगे कि हम इंडिया के साथ जाहिर है वो अपने मुल्क में रह रहे हैं, अपने मुल्क को सपोर्ट करेंगे। और अगर कहीं और कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे जो हिंदू एक्सट्रीमिज़म है वो आपको पता सामने आ जाएगी। चलिए, ये आपकी सोच है, तो इसका मतलब कायदे आज़म ने अच्छा नहीं किया था पाकिस्तान बना के, कह सकते हैं एक हवाले से। क्या देखें अब जो हालात आजकल चल रहे हैं तो ये भी तो एक साइड पे रख के देखना चाहिए ना कि छोड़ दें इन हालात को। मुझे सिर्फ ये बताएं, आप कह रहे हैं कायदे आज़म ने अच्छा नहीं किया था पाकिस्तान बना के। वैसे उन्होंने तो जिस बुनियाद पे पाकिस्तान रखा था वो तो जाहिर सी बात है, हर किसी को चाहिए कि अपनी रियासत अलहदा हो। मुसलमानों की ठीक है, हर रिलीजन को चाहिए कि जो है उनकी रियासत अलहदा हो। लेकिन उसके बाद जो मामला चल रहे हैं वो उस पर भी तो देखें ना। हाँ, मामला को छोड़ दें, कम से कम ये तो ना कहें ना कि उन्होंने अच्छा नहीं किया था पाकिस्तान बनाकर। इस बात पे मैं थोड़ा सा गुस्से में आ गई, ऑफेंड हो गई। आप भी यही मानते हैं कि अच्छा नहीं किया था कायदे? मैं नहीं मानता, उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन जो ये 70 साल से हमारे हुक्मरान है ना, ये नहीं अच्छा कर रहे। जिसकी वजह से जो लोग हैं मतलब डबल माइंडेड हो जाते हैं, ठीक है, सोच में तब्दीली आ जाती है। तो वो तमाम लोगों की, जितने भी अब हम लोग हैं, ये भाई हैं 5 साल इधर खड़े हैं, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। तो फिर डिफरेंस आ जाता है जो वक्त के साथ। हालात की वजह से मायूसी थोड़ी सी आ जाती है कि हम वो बेहतर हो सकते थे और जिनसे हमने रो रो के आज़ादी ली है, आज 70-70 लाख लगाते हैं उन्हीं का वीज़ा लेने के लिए, ठीक है। तो ये बड़ा फ़र्क आता है। मैं अभी यहाँ पे ना एक्सचेंज सेंटर ही आया हूँ यूरोज़ लेने। जी, मेरी वाइफ बेल्जियम में है। अच्छा, ठीक है, स्टडी कर रही हैं उधर, बिज़नेस कर रही हैं। आप भी जा रहे हो? जी, तो मैं भी जा रहा हूँ, जलील हो रहा हूँ। उधर बाहर जाने के लिए फ़र्ज़ करें 70-80 लाख रुपया लगा रहा हूँ, ठीक है। तो वो 70-80 लाख मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता। 0% भी मुझे गारंटी नहीं है कि मैं 70-80 लाख लगा के इधर कोई कारोबार करूँगा तो उसमें मुझे कोई प्रॉफिट होगी। 0% भी गारंटी नहीं है, एक तो बड़ी दूर की बात है। हालात इस तरह। जी, हालात इस तरह। क्या किया हुआ है आपने? जी, क्या किया हुआ आपने? मैंने बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया। यहाँ पर कारोबार कर रहे थे या जॉब कर रहे थे? नहीं, मैं जॉब कर रहा था, डाटा एंट्री की जॉब कर रहा था। अच्छा, और कुछ नहीं? जी, स्टडी की है मैंने, इंटर मेरा कंप्लीट है, लेकिन मैं एज अ गार्डियन जा रहा हूँ। एज अ गार्डियन, ऑब्वियसली एज अ गार्डियन जा। तो आपको लगता है वहाँ जाकर आपके हालात बेहतर हो जाएंगे यहाँ के निस्बत? जी, पहले नंबर पर तो मैं जो है ना, मैं एक होता है दरमियाने लेवल का स्टूडेंट, एक थोड़ा सा अप लेवल का होता है स्टूडेंट जो कि अच्छा होता है स्टडी में। मैं तो ये कहता ही नहीं कि उस बंदे को यहाँ पे रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अपने वतन को छोड़ देना चाहिए। जी, छोड़ देना चाहिए। उसकी यहाँ पे कोई वर्थ नहीं है, कोई वर्थ नहीं है किसी किस्म की उसकी यहाँ पे। ये बातें पता क्या, ये जो मोहब्बतन वतन वाली बातें हैं ना, ये एज आ सोशल मीडिया पे अच्छी लगती हैं। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं ना, तो जो आप पे बीत रही होती है ना, उस लिहाज से आप कभी भी नहीं कह सकते। जो प्रैक्टिकल लाइफ पे जो अब जिस बंदे के पास जेब में पैसे हैं ना, जिस बंदे के पास जेब में पैसे हैं, ठीक है जी, कायदे आज़म है, वो जिस तरह की मर्जी स्पीच दे सकता है कि पाकिस्तान ये है, इस तरह करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन एज अगर मिडिल क्लास आप देखो ना, मिडिल क्लास तबके के अंदर रह के देखो, तो आप कभी भी नहीं इस चीज़ को वकायल दोगे। तो ये चीज़ है बस, और कोई बात नहीं। कायदे आज़म ने जो आज से 70-75 साल पहले स्ट्रगल की, 80 साल पहले से शुरू कर दी थी, मुसलमानों को जगाया, अलग रियासत बनाई, वो आज फेल होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ डेफिनेटली फेल होती है। उन्होंने बुरा नहीं किया, उन्होंने हमारे लिए अच्छा ही किया, लेकिन जो है आगे से ये 70 साल से जो सिस्टम हो रहा है ना, मैं छोटा होता था ना, ठीक है, तो मैं समझता था कि जहाँ खड़ी होती है ना वहाँ धांधली नहीं होती, लेकिन वो चीज़ अब नहीं है ना। अब मैं जैसे जैसे शऊर आता जा रहा है, पता चलता जा रहा है, ठीक है, तो यही सिस्टम है बस, ठीक है, कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हैं। तो अल्लाह अगर कोई बेहतर करना चाह रहा है तो लोग बेहतर होने नहीं दे रहे।
ठीक है, तो आवाम भी कसूरवार है ना फिर तो? ज़ाहिर सी बात है, जहाँ सियासतदान और इदारों की बात करें, आवाम भी बिल्कुल डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। अफसोस होता है मुझे ऐसी सोच पर जहाँ पर एक नौजवान ये कह रहा है कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाकर अच्छा नहीं किया। मेरा दिल कर रहा था उससे लड़ाई कर लूँ, लेकिन ये वो गंद है जो आज की सियासत ने शऊर के नाम पर भर दिया हमारी नौजवानों के जहन में, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के लिए कोई खड़ा नहीं है। आज यहाँ से लोग जाना चाह रहे हैं और यही वजह है कि मिलियंस में एप्लीकेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ सेंटर्स में मौजूद हैं और लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ रहकर स्ट्रगल करके जब आप ख़ुद अपना हिस्सा नहीं डाल सकते बीच में, तो वहीं पर फिर आप पाकिस्तान को बुरा भला कहने का भी हक़ नहीं रखते हैं। हालात मुश्किल हैं, मुआशी हालात भी मुश्किल हैं। कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था तब जो नज़रिया था वो आज के दौर में थोड़ा मुख्तलिफ हो गया, इसलिए कि आज के दौर में स्ट्रगल करनी पड़ रही है, मुआशी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। लेकिन वहीं पर अगर आप ये कहें कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाकर अच्छा नहीं किया, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ से चले ही जाना चाहिए। इस मुल्क में रहने का फिर आपको कोई हक़ नहीं रहता। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। 25 दिसंबर की छुट्टी मना रहे हैं हम, कायदे आज़म डे है आज और कायदे आज़म का 147वां जन्मदिन है, जिसके बारे में हम आवाम से पूछ रहे हैं, कायदे आज़म के बारे में पूछ रहे हैं। अंकल, थोड़े से सवाल पूछना चाहूँगी कायदे आज़म के बारे में। कायदे आज़म के कितने बहन भाई थे? कायदे आज़म के 7 भाई थे। और क्या बात है, ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नॉर्मली हम ये समझते हैं उनकी सिर्फ एक ही बहन थी, शायद फातिमा जना, लेकिन 7 बहन भाई थे। कायदे आज़म ने शादियाँ कितनी की थी? शादी उन्होंने एक ही की थी, 2। या पहली रत्ती भाई से, फिर दूसरी जो है उनसे वो पारसी खातून दो शादियाँ। पेशे के एतबार से कायदे आज़म क्या थे? वकील, बैरिस्टर। सही कह रहे हैं आप। किस बेस पर पाकिस्तान बनाया था कायदे आज़म ने? नहीं, पाकिस्तान मेरे ख्याल में चूँकि ही वाज बेसिकली लॉयर, तो वो उन्होंने एक लीगल बेस के ऊपर कि कीपिंग इन व्यू के जी आगे फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो क्या है, डेमोक्रेसी आ रही है जिसमें मेजॉरिटी की जो रूल होगा, तो ही अंडरस्टूड के जी खास, और व्हेन आई से ही अंडरस्टूड तो उसका मतलब पूरी मुस्लिम लीग की ये थॉट थी कि जी मेजॉरिटी के रूल में हम इस तरह से सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, हम माइनॉरिटी बन जाएंगे, तो वी नीड ए सेपरेट होमलैंड। तो ये मेरा ख्याल है केस था, और इसको उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी की बजाय उसको लड़ा भी एक लायर के तौर पर था। आज हम जितना भी उनको जो है ना वो इनकलाबी और वो कह लें, बट आई थिंक कि उसकी जो अप्रोच थी वो एक लायर की अप्रोच थी, और बड़ी अच्छी थी जी, प्रैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक अप्रोच थी कि विदाउट एनी वॉर हमें अपना अलग पाकिस्तान मिल गया। अभी मैं एक नौजवान से बात कर रही थी, मुझे गुस्सा चढ़ गया उसकी बात, तो वो कहता है कायदे आज़म इससे अच्छा ना ही बनाते पाकिस्तान। अभी जो इंडिया में मुसलमान हैं वो हमसे ज़्यादा खुश हैं। आप अग्री करते हैं इससे? नहीं, देखिए बात यह है कि मतलब हर चीज़ को जो है ना वो आप कह लें कि पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। ये आजकल के मीडिया की बात है कि जी बहुत अच्छे हैं, उसका दूसरा रुख है कि वहाँ पर अगर आप इफ़ यू कैन नॉट गो टू द मार्केट एंड फ्रीली परचेज अ पीस ऑफ मीट, तो वो क्या चीज़ है? मतलब अच्छा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज के जो आपके मसाइल हैं उसको खुदा के लिए कायदे आज़म के सर पे ना थोपे, उसमें अपनी गलतियाँ ढूंढें। उन्होंने उस वक्त जो बेस्ट था आपके लिए वो कर दिया। बिल्कुल। तो बाद में अगर आप मतलब सदियों तक उसी के ऊपर बैठे रहेंगे कि जी वो हमारे लिए गलत कर गए, ये सही कर गए, ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। आपको लगता है 75 सालों में पाकिस्तान ने तरक्की की है? कायद का वो पाकिस्तान जब हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, फौज भी नहीं थी, लोगों के पास जगह नहीं थी रहने के लिए, उस पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में कुछ फ़र्क देखते हैं? इसके 2 जवाब हैं। एक तो ये है कि मतलब अगर हम उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो वी आर फार अहेड ऑफ दैट, ठीक है। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि दुनिया जिस पेस से जा रही है हम उससे स्लो है। सही है, उससे बेहतर हो गए, लेकिन अभी हम स्लो जा रहे हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी प्रैक्टिकल जवाब दिए उन्होंने और बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए हैं। ऐसे जवाब हैं जो हमें चाहिए इस मुल्क के तमाम सनेरियोज़ को एनालाइज़ करने के लिए। और आप यकीन जानिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे सर पर, हमारे आने वाली नस्लों के सर पर जो एहसान किया है उसका बदला हम कभी नहीं चुका सकते। और ये एहसान जो है वो अल्लाह ताला की रहमत की सूरत में, एक आज़ाद रियासत की सूरत में हमारे पास मौजूद है। अब वही बात जो अभी अंकल कह रहे थे कि उनके किए हुए को हम मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते आज के पाकिस्तान के हवाले से। हमें ये देखना होगा कि हम अपना रोल किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, अपना रोल किस तरह से प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान को बेहतर करने में। अल्लाह ताला कायदे आज़म को करवट करवट जन्नत नसीब करे, क्योंकि उनका एहसान, बाबाए कौम का एहसान जो है वो हमारे सर पर रहेगा और हम हमेशा उनके लिए दुआ गो रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।